हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंटिन्यूड पार्ट है। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज के बारे में, तो वो हमारा ये था कि हम लोग इन्वर्स फंक्शन का जो रेंज देखे थे साइन इन्वर्स एक्स का, वो -π/2 से π/2 था। कॉस इन्वर्स का 0 to π था। फिर tan इन्वर्स x का -π/2 से π/2 है। फिर कॉसेक इन्वर्स x का अगर रेंज देखा जाए तो -π/2 से π/2 होगा और उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो को निकाल देंगे। सेक इन्वर्स x में 0 to π होगा और उसमें π/2 नहीं रहेगा, और कॉट इन्वर्स x में आपको 0 to π होगा। तो ये सारे रेंज को हमें दिमाग में रखना है, डोमेन भी याद रखना पड़ता है। अब बात ये है कि शॉर्टकट में कैसे याद करें, तो ये समझेंगे साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और tan इन्वर्स, इन सब का वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, और कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स का वैल्यू 0 से π तक होगा। और भी शॉर्टकट में अगर ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, tan इन्वर्स ये सब वैल्यूज़ हैं आप पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे है tan इन्वर्स 1, तो ये 1 क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो ये tan इन्वर्स हमारा फंक्शन हो गया, और ये पूरे क्या होता है, एक एंगल होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू यानी कि नंबर बैठते हैं, कोई नंबर होगा और tan इन्वर्स फंक्शन काम करेगा तो कोई एंगल देगा। तो अगर ये नंबर यानी कि जब tan इन्वर्स x = y लिखते हैं, अगर ये x पॉजिटिव हो, ठीक है, तो हम लोग ये एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे, चाहे tan इन्वर्स में हो, चाहे कॉस में हो, चाहे साइन इन्वर्स में हो, किसी भी रेशियो के इन्वर्स फंक्शन में हम लोग ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे। लेकिन अगर वही tan इन्वर्स -1 हो, ठीक है, चाहे साइन इन्वर्स आपको -1 हो, या फिर कॉसेक इन्वर्स आपको -1/2 हो, तो अगर ये सब निगेटिव होते हैं, इनके सब tan इन्वर्स, साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आंसर ढूंढेंगे। कहाँ से? -π/2 से लेके 0, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट से लेंगे, यानी कि निगेटिव वैल्यू लेंगे। और अगर वही कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स में अगर निगेटिव होता है तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट से वैल्यू लेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं क्या होगा। tan इन्वर्स 1 अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो सोचेंगे 1 कितना डिग्री पे होता है, तो 45 यानी कि π/4 होगा इसका आंसर। और ये जो π/4 है, ठीक है, tan इन्वर्स 1 = π/4, ये आपको इसका रेंज, tan इन्वर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 का ओपन इंटरवल, इसके अंदर से आंसर होना चाहिए, ये पहले समझिएगा। आप ये नहीं लिख सकते कि tan इन्वर्स 1, ठीक है, 1 आपको tan इन्वर्स 1 आपको 225 डिग्री यानी कि 5π/4 भी होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि tan π/4, ठीक है, 1 तो होता है, लेकिन tan इन्वर्स 1 हम लोग 5π/4 नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर जो आंसर लेंगे वो हम लोग -π/2 से π/2 के बीच का ही लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर आपको जो आंसर होगा tan इन्वर्स 1 का, वो होगा π/4, यानी कि जो हम लोगों का रेंज है, रेंज आप देख सकते हैं tan इन्वर्स का क्या है, -π/2 से π/2 तक, उसी के अंदर का वैल्यू लेंगे। अब बात करते हैं tan इन्वर्स -1, अगर ये निगेटिव है तो हम लोग शॉर्टकट में ये सोचेंगे कि tan इन्वर्स 1 क्या होगा, π/4, तो ऐसा करेंगे -π/4, हाँ माइनस लगेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो tan इन्वर्स 1 π/4 होता है, तो tan इन्वर्स -1 -π/4 हो जाएगा, और ये इसके रेंज के अंदर आता भी है, ये आप याद कर सकते हैं। जैसे कि अब साइन इन्वर्स -1 कितना होगा, तो अगर आपको साइन इन्वर्स 1 पता है, साइन इन्वर्स 1 अगर आपको पता है कि हाँ π/2 होगा, ठीक है, और इसका रेंज क्या होता है साइन इन्वर्स का, वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक, तो साइन इन्वर्स -1 क्या होगा, इस हिसाब से -π/2 होगा।
ठीक है, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। कॉसेक इनवर्स 1/2, ये मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, कॉसेक इनवर्स -2। कॉसेक इनवर्स अगर -2 है तो ये होता है आपको π/6 पे, तो माइनस है तो इट विल बी -π/6, और इसका भी रेंज आपको कुछ -π/2 और π/2 के बीच में ही होता है। उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। अगर कॉस इनवर्स 1/2 होता तो बताइए कॉस इनवर्स 1/2 कितना पे होता है? तो आप सोचिए, तो इसका रेंज होता है 0 to π, तो हम लोग इसका आंसर जो होगा वही 0 to π के बीच का ही एंगल लेंगे। तो 0 to π में अगर देखा जाए, 0 से लेके π/2 होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और π/2 से लेके π जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। और अगर ये 1/2 जैसे कि ये पॉजिटिव है तो हम लोग इसी के अंदर से आंसर निकालेंगे। अगर वही कॉस इनवर्स -1/2 होता तो हम लोग इसके अंदर से आंसर निकालते, π/2 और π के बीच में से कोई एंगल ढूंढते। ये आइडिया होता है। तो कॉस इनवर्स 1/2 होता है हमारा 60 डिग्री यानी कि π/3, और -1/2 जो होगा वो हमारा 120 डिग्री होता है, 60 डिग्री से नीचे यानी कि 2π/3। तो इस तरह से देखिए, ये भी 0 to π के बीच में आ गया और ये भी 0 to π के बीच में आ गया। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं आंसर, वो इस रेंज के अंदर में होना चाहिए। तो आप अगर सेक इनवर्स यहाँ पे मान लेते हैं -2 है, तो सेक इनवर्स -2 कितने पे होगा? तो -2 है तो हम लोग पक्का ये सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि π/2 से π के बीच का एंगल ढूंढेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है। अगर ये सेक इनवर्स 2 होता तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से वैल्यू उठाते। तो यही आइडिया है इसमें। तो सेक इनवर्स 2 हमारा होता है आपको 60 डिग्री पे, π/3 लिखेंगे और ये होगा 2π/3। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके कि कैसे वैल्यू को कन्वर्ट करना है। आंसर जो आना चाहिए उसी रेंज के अंदर में आना चाहिए। इसका रेंज था 0 से π, बस π/2 नहीं इंक्लूड होना चाहिए, एंड दैट इज़ द सेम। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस के और आइडिया के बारे में। अगर साइन इनवर्स और साइन π/6 है तो हम लोग देखिए, ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और π/6 आंसर हो जाएगा। ये आइडिया होता है, समझिएगा। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है और ये कॉस आपको यहाँ पे π/2 है, तो क्या होगा? कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये π/2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है और साइन यहाँ पे आपको वैल्यू आ रहा है 5π/6, तो 5π/6 क्या होता है? 150 डिग्री। तो आप अगर इसको कैंसिल करके ये लिखते हैं 5π/6 तो ये गलत हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि ये 5π/6 यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स बैठा है, तो ये जो आंसर आना चाहिए वो इसके रेंज में आना चाहिए, इसके अंदर का होना चाहिए, जो कि ये 5π/6 नहीं है। तो फिर हम लोग ये सिंपली कैंसिल करने वाली बातें यहाँ पे अलाउड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग ये π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये भी देखिए ये रेंज में है 0 to π, तो सो हम लोग ये कैंसिल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो रेंज में नहीं है तो हम लोग को कैंसिल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे केस में कैसे करेंगे? ऐसे केस में करने के लिए हम लोग दो तरीक़े से सोच सकते हैं। पहला तरीका साइन इनवर्स साइन 5π/6। आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व भी कर लीजिए। साइन 5π/6 क्या होगा? सोचिए, साइन 5π/6 यानी कि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया और ये साइन 30 डिग्री के ही नीचे आता है। अगर हम लोग इस लिस्ट को ध्यान में रखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू निकाला जा सकता है आसानी से। तो 5π/6 हमारा कितना हो जाएगा? 1/2।
याद होगा आपको, जैसे कि π/6 यानी कि 30 डिग्री, उसके नीचे था 150 डिग्री 5π/6, उसके नीचे था आपको 210 डिग्री यानी कि 7π/6, और उसके नीचे था 330 डिग्री यानी कि 11π/6, और इसी को हम लोग -π/6 भी कहते थे यानी कि -30 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे हुआ करते हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें टैन, इसमें कॉस, ये था हम लोगों का लिस्ट। तो 5π/6 वही होगा जो आपको π/6 का वैल्यू होगा, ये लिस्ट से पता चलता है, यानी कि 1/2 होगा। तो आप ये 1/2 साइन यूनिवर्स 1/2 फिर सोचिए कितना होगा। तो साइन यूनिवर्स 1/2 सोचा जाए तो π/6 पे होता है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि ये आपको -π/2 और π/2 के रेंज में आ रहा है, एंड दैट इज़ द आंसर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 5π/6 इस तरह से सॉल्व करके, दूसरा तरीका ये है कि आप ये साइन यूनिवर्स साइन 5π/6 है, तो इस 5/6 से कौन सा रिलेटेड एंगल होगा जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि साइन 5π/6 ये जो वैल्यू है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 5π/6 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इस हिसाब से साइन 5π/6 क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई थीटा ज़रूर होगा, यानी कि साइन थीटा। थीटा कहाँ पे होगा, थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, जो इससे बराबर होता होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे ये समझना है। एंड हाउ टू फाइंड दैट थीटा, दैट इज द चैलेंज, कि हम वो थीटा कैसे पता करें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और वो साइन 5π/6 से बराबर हो, यानी कि वो बराबर हो, लेकिन ये थीटा। तो यहाँ पे तो ये लिस्ट से तो इजीली मिल गया ना, यहाँ पे हम लोग साइन π/6 मिल रहा है ऐसे लिस्ट से, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6। हाँ, हमें पता है कि साइन 5π/6 और π/6 बराबर होगा, ये देखिए। तो अब साइन इनवर्स काट के आंसर दे सकते हैं π/6। ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया। इस मेथड में हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें ये साइन 5π/6 की वैल्यू जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन ये तो जो वैल्यू है ये तो मिल गया लिस्ट से, हमें पता था, लेकिन बाकी एंगल्स का जो पता नहीं रहता उसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कि इसी को हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स हो गया और साइन ले लेते हैं हम लोग 7π/8। चलिए ये वैल्यू लेके चलते हैं 7π/8। अब सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये तो स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं कि हम ये करें कि साइन 7π/8 कितना होगा, फिर साइन इनवर्स लगा के सॉल्व कर दे इस तरह से। जैसे कि साइन 5π/6 का वैल्यू लिखा, फिर साइन इनवर्स लगा दिया, और फिर ये कट भी नहीं सकता। क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि 7π/8 ज़रा सोचिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो कैसे सोचा जाए, तो आप ऐसे सोच लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 180 से डिवाइडेड बाय 8, देखिए कितना डिग्री आ रहा है। डिग्री से तो अच्छे से पता चलता है ना, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। एट ऑलमोस्ट आपको कितना आ रहा है, 8 से डिवाइड करेगा तो 2, और ये 2 2 5 22.5 इंटू 7, तो ये 155 अराउंड हो रहा है। मैं उतना कैलकुलेशंस के मतलब नहीं, ये 155 होने का मतलब ये आ रहा है कि आपको 155 नहीं आएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू आए, लेकिन ये 150 के अराउंड आ रहा है। चलिए 27 इंटू 2, तो 150 के अराउंड होने का मतलब तो ये तो हो गया ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब जब ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 7π/8 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका रिलेटेड, तो इसका मतलब साइन 7π/8 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि साइन लगा है। तो इसके रिलेटेड कोई ना कोई एंगल ज़रूर होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इससे बराबर होता होगा, साइन 7π/8 से बराबर होता होगा। वो कैसे पता करें? तो उसको पता करने के लिए हम लोग एक इस तरह से ट्रिक बना लेते हैं जो आसान होता है। देखिएगा, जैसे कि फिर इस लिस्ट को आते हैं जो हम लोगों ने भी, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है ना, इसको आप थीटा मानिएगा, और जो भी सेकेंड क्वाड्रेंट का ये एंगल होते हैं ना, इसको हम लोग π-θ कहेंगे। π-θ मतलब 180 - θ। क्यों? क्योंकि अगर सोचिएगा 60 और 120 का रिलेशन क्या होगा, तो जो 120 है वो 180 - 60 है, यानी कि π-θ। अगर थीटा 60 को कहते हैं तो उस हिसाब से π-θ हमारा 120 बनता है। सोचिएगा, अगर थीटा 45 है तो π-θ π-45 यानी कि 180 - 45 हमारा 135 हो रहा है। मतलब ये थीटा मानेंगे तो ये ज़रूर बन रहा है इस आइडिया के हिसाब से। तो ये कैसे बनेगा 225? तो वो बनेगा π+θ करने से। देखिए ये सारा बनने लगते हैं, बना के देख लीजिए। और ये कैसे बनता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल। तो वैसे तो 2π - θ हम लोग कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा ये सबको। और आगे बढ़ते हैं, तो जो हम लोगों का ये 7π - θ है वो है हमारा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमें चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई ना कोई थीटा, ये तो क्लियर हो चुका। तो हम लोग इस 7π/8 को हम लोग π - θ के रूप में लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या होगा कि ये थीटा मिलेगा आपको। देखिए थीटा कितना मिल रहा है, π-7π/8। थीटा इधर गया, ये इधर आए, तो इसका सॉल्यूशन करने से π/8 आ रहा है। लुक एट दिस। तो अगर इसका वैल्यू हमारा π/8 आया तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये साइन 7π/8 जो है वो इक्वल होगा साइन π/8 से। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स साइन 7π/8, उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/8, और फिर साइन इनवर्स साइन कैंसिल करके हम लोग π/8 लिख सकते हैं। तो फिर ये हमारा रेंज में आ गया -π/2 से लेके π/2 तक, और दैट इज़ आवर आंसर। ऐसे हम लोग करेंगे। देखिए कुछ और क्वेश्चंस, जैसे कि मान लेते हैं tan इनवर्स है, और tan यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी एंगल्स, मान लेते हैं हम लोग पाई के फॉर्म में ही लेना ठीक रहेगा, 11π/7। तो फिर ये 11π/7 जो होगा वो सबसे पहले सोचिए, ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, मतलब इसका वैल्यू तो हम जानते नहीं है। अब tan इनवर्स tan कैसे कैंसिल कर दे। दूसरी बात, tan इनवर्स का रेंज जो होता है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है, दैट इज़ द केस। तो सबसे पहले समझना है कि 11π/7 होगा क्या, कितना। तो 11
पाई बाय 7, 11 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम 7 180 से डिवाइड करते हैं तो दिस इज़ 11 इंटू 7 2 ज़ा, इसको कैंसिल करेंगे 2, और उसके बाद 5 आएगा 25, और फिर 7 25.7 इंटू 11 कितना होगा, तो इसको ऑलमोस्ट 26 ले लेते हैं, ठीक है। 11 इंटू 26, 11 6 ज़ा 66, 11 2 ज़ा 22, ये 286 अराउंड एंगल आ रहा है। तो 286 डिग्री जो होगा वो हमारा 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है 11 पाई बाय 7 को, 11 पाई बाय 7 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग अब इस 11 पाई बाय 7 को हम लोग ढूंढेंगे कितना, 4th क्वाड्रेंट में क्या लिखा था, तो 2 पाई माइनस थीटा। तो इस हिसाब से हमें पहले तो थीटा की ज़रूरत पड़ती है। कितना हो रहा है ये 3 पाई बाय 7, देखिए एलसीएम करके, एलसीएम इसको करेंगे तो 14 पाई माइनस 11 पाई होल अपन 7, दैट इज़ 3 पाई बाय 7 हो गया थीटा का वैल्यू। अब हमारा जो थीटा हुआ 3 पाई बाय 7 वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। लेकिन एक तो ये तो बात हमने तय ही नहीं किया कि tan 11 पाई बाय 7 क्या होगा, मतलब पॉजिटिव की निगेटिव। तो सबसे पहले ये तो लिखना पड़ेगा tan 11 पाई बाय 7 4th क्वाड्रेंट में है तो एज निगेटिव वैल्यू। तो जब ये निगेटिव वैल्यू होगा तो हम लोगों को ये जो थीटा मिला है 3 पाई बाय 7, तो tan 3 पाई बाय 7 तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि 3 पाई बाय 7 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये निगेटिव और इस पे जो tan का वैल्यू है वो होगा पॉजिटिव, तो वो कैसे बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको, अब रेंज याद है tan इनवर्स का -π/2 से लेके π/2 तक होता है। तो वो क्या कहता है, जो थीटा मिल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आपको निगेटिव वैल्यूज हो रहा है तो आप माइनस थीटा कर दीजिए, यानी कि ये लिखा जाएगा tan -3 π/7 जो होगा वो हमारा tan 11 π/7 से बराबर होगा, ये हम लोग कहेंगे यहाँ पे। तो फिर अब tan इनवर्स tan 11 π/7 है, दैट वी कैन राइट tan इनवर्स tan -3 π/7, और ये tan इनवर्स tan काट के -3 π/7 लिख देंगे, और जो कि हमारा tan का इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 आता है उसके अंदर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करके बनाएंगे। चलिए, ये समझने के बाद हम लोग कुछ आगे का और बातें करते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स कितना लिखा जाए, ये सॉर्ट ऑफ ट्रिक एक होता है। और फिर tan इनवर्स कितना लिखा जाए, तो ये एक थॉट होता है। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है, जैसे कि समझते हैं, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, उसी थीटा को b/h लिखते हैं, और tan थीटा बराबर क्या होता है हम लोग p/b लिखते हैं। फिर हम लोग कॉसेक थीटा कितना लिखते हैं, h/p, और आपको सेक थीटा कितना लिखते हैं, h/b, और कॉट थीटा कितना लिखेंगे, b/p। तो इन दैट केस अगर यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकालें, थीटा बराबर, तो ये साइन इनवर्स p/h आएगा, और ये थीटा बराबर कॉस इनवर्स b/h आएगा, है ना। और सारा थीटा बराबर करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा
साइन इनवर्स पी बाई एच बराबर होगा कॉस इनवर्स बी बाई एच और tan इनवर्स पी बाई बी। यहाँ पे अगर सोचे तो फिर यहाँ से सोचेंगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक इनवर्स एच बाई पी, फिर ये बराबर होगा सेक इनवर्स एच बाई बी और ये बराबर होगा कॉट इनवर्स बी बाई पी। तो ये जो सारा वैल्यूज है ये नोट करके हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट हो जाता है। कैसे, तो इस पे हम लोग आएंगे, पहले आते हैं। ये तभी यूज़ होगा, ये भी याद रखिएगा, जब ये पी एच बी एच जितना भी ये वैल्यूज़ है ये सब पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये सब निगेटिव होना तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एप्लीकेशंस करने में मुश्किल होता है, ये कन्वर्ट करने में। पॉजिटिव हो तो ये वेरी इजी है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब पॉजिटिव होंगे तो थीटा क्या होगा, फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब कोइंसाइड करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स मान लेते हैं यहाँ पे है 1/2, तो इसको हमें लिखना है। कॉस इनवर्स हम लोग कितना लिखेंगे, tan इनवर्स कितना लिखेंगे, ये हमें देखना है। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि ये साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये 1 को हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस 1 इज़ P और दिस 2 इज H। कैसे ये P/H हो गया, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर P/H है ना, इसीलिए। तो B कितना होगा, तो B होगा √H² माइनस P², दैट इज 2² माइनस 1², यानी कि √3। ठीक है, तो वी कैन राइट साइन इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स B/H, B/H तो हम लोग √3/2 लिख सकते हैं। और जो कि होता भी, अगर आपको याद होगा, साइन इनवर्स 1/2 आपको π/6 होता है, तो फिर वो होगा कॉस इनवर्स √3/2। फिर अगर हम tan इनवर्स देखें तो P/B, तो ये होगा 1/√3। तो ये इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कितना, H/P, यानी कि 2/1, तो कॉसेक इनवर्स 2 ही हुआ। तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के रूप में देखिए, कॉस इनवर्स मान लीजिए 7/11 है, तो हम लोग इसको tan इनवर्स में कैसे लिखेंगे, और उसके बाद कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कितना होगा। तो ये 7 को हम लोग B मानेंगे क्योंकि B/H होता है, 11 को हम लोग H मानेंगे, तो P कितना होगा, H² माइनस B², ये तो हम लोग जानते हैं। तो √H के जगह पे 11² माइनस 7², ये कितना हो रहा है, दैट इज़ 121 माइनस 49। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 में से 2 और ये 72 का रूट। तो अब देखिए ये कॉस इनवर्स 7/11 जो है वो tan इनवर्स P/B, तो ये P का वैल्यू है और B का वैल्यू 7 है, तो वी कैन राइट 72 डिवाइडेड बाय 7। और कॉसेक इनवर्स हम लोग क्या लिखेंगे, H/P, H/P, तो H यानी कि 11/√72 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा था कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे इस x को हम लोग P मान लेंगे और इसके नीचे 1 होता है ना, उसको हम लोग H मान लेंगे। तो B कितना होगा, √H² माइनस P², दैट इज़ 1² माइनस x², √1 माइनस x²। तो साइन इनवर्स जो x है वो कॉस इनवर्स B/H, यानी कि √1 माइनस x², और h के जगह पे क्या है, 1 है, तो वो नहीं लिखने से भी होगा। और इसी चीज़ को फर्दर tan इनवर्स कितना लिखेंगे, P/B, तो यानी कि x/√1 माइनस x² लिख सकते हैं। तो सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ को सेक इनवर्स 1/√1 माइनस x² लिख सकते हैं। तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
बड़ा आसानी से। तो वो सिर्फ पॉजिटिव हो तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे कुछ फॉर्मूले के बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।